बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे दोस्त? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप मुझे देख रहे हैं तो मैं जा रही हूँ हादी हुसैन के स्कूल। इनका जो सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिज़ल्ट कलेक्ट करने और बाकी इनकी प्रोग्रेस चेक करने के स्कूल में कैसी प्रोग्रेस है। और ये इनका छोटा सा स्कूल है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मैं कामयाब हो जाऊंगी, यूट्यूब चैनल अर्न करने लगेगा मेरा, तो इंशाल्लाह इनको किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। तब तक आप लोग इसी स्कूल में जो है मेरे बेटे को देखेंगे। और यहाँ पे इनका मैंने रिज़ल्ट कार्ड ले लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में से 95 प्लस 5% आए थे, 95 मार्क्स आए थे और अच्छा रिज़ल्ट था इनका। और 4th नंबर पे आए थे तो इट्स ओके। और फिर साथ में सजल ज़ारा भी थी तो वो स्लाइड लेने लग गई और इन्जॉय किया बच्चों ने, दैट्स ऑल। और सुनाया, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं आजकल। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है मुझे। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, किस तरह की आप मेरी वीडियोस देखना चाह रहे हैं? थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं लाइफ में। मेरी लाइफ थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए तो इंशाल्लाह आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में सारा वेडिंग जो होता है प्लान सारा आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और यहाँ पे जनाब, मैं एक और स्कूल साथ मुझे किसी के साथ जाना था, मुझे कुछ काम था उनकी जो हेड थी उनसे। तो वहाँ पे भी सजर ज़ारा मेरे साथ ही, क्योंकि ये छोटी हैं तो मेरे साथ ही रहती हैं हर वक्त। तो उनके स्कूल का कुछ ये हाल था और बहुत ही लोएस्ट यानी कि जो होते हैं ना तबके के लोग, तो उनका था ये एरिया। और बहुत ही गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और हिम्मत है वालिदैन की कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं और इतना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल हलवा की रेसिपी। चने की दाल का हलवा सब लोग खाते भी हैं शौक़ से, और जिन्होंने पहली बार देखा है तो वो लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप लोग एक बार खाएंगे तो आप लोग बार बार खाएंगे और आप लोग बाकी सारे हलवे भूल जाएंगे। और इस हलवे में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं और इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके, आपकी आइज़ के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए फुल एनर्जी है ये, फुल मील है किस्म का। ये हलवा बहुत ही सेहत बख्श और बहुत ही लजीज होता है। ये जो है चने की दाल को हम भिगो के रखेंगे, ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं दूध में। ये इसका मैं रेशो आपको अगर बताऊं तो अगर हम हाफ अ कप चने की दाल ले रहे हैं तो हम 1 कप जो है मिल्क लेंगे और उसमें हम इसको सोक करके रख देंगे। और ये अपने अंदर सारा जो दूध है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। और उसके बाद हम इसको क्रश करेंगे, बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको क्रश करेंगे, इतना दरदरा सा रखेंगे कि इसके जो दाने हैं वो हमारे मुंह में आने चाहिए। और उसके बाद हम इसको पैन में डाल के हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और जब और ऑयल भी डालेंगे, सॉरी ऑयल डालेंगे हम पहले पैन में। उसके बाद जैसे जितनी दाल होगी उसके हिसाब से आप हाफ अ कप ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, तो वो आप इसमें ऐड करें। और उसमें आप जो ये दाल का जो क्रस्ट जो बैटर होगा वो आप इसमें डालेंगे, अच्छी तरह रोस्ट करेंगे इसको। जब खुशबू आने लग जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। इसमें मैंने 8 चम्मच डाले थे, 6 से 8 चम्मच डाले थे मैंने चीनी के, और पूरे थे क्योंकि मैंने हाफ आ कप ही चने की दाल भिगोई थी। और इसमें मैंने दूध क्यों ज़्यादा डाला था वो इस वजह से क्योंकि मैंने दाल जो है वो पहले सालन बनाने के लिए भिगोई थी, फिर बाद में मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि दाल ज़्यादा लग रही थी, पानी में भिगोई थी। तो मेरा मूड बन गया थोड़ा सा दाल का हलवा बनाने का, क्योंकि मेरी बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी को, दरबान ज़ारा को बहुत पसंद है ये। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी दाल उसमें से अलग कर ली, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर सोक थी। इस वजह से मैंने उसमें दूध जो है 1 कप भर के डाल दिया और वो दूध एज इट इज़ रह गया, वो सोक नहीं हुआ क्योंकि दाल ने जो एब्जॉर्ब करना था अपने अंदर वो वाटर एब्जॉर्ब कर चुकी थी। दैट्स वाई आई ब्लेंडेड इट। वरना ये वाला प्रोसीजर जो है ये आम रूटीन में नहीं होता, नॉर्मल हलवे की रेसिपी में नहीं है ये वाला कि दूध इसमें इतना ज़्यादा तैर रहा हो, क्योंकि हम उसमें दूध डालते ही इतना है जितना कि दाल अपने अंदर जज्ब कर लेती है। उसके बाद हम इसको रोस्ट इतना भूनेंगे कि उसकी खुशबू आने लग जाएगी। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर डालें, नहीं तो आप इलायची को कूट के डाल सकते हैं उसमें। और उसको अच्छी तरह आप मिक्स करें और फिर उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और जब घी छोड़ने लग जाए तो फिर आप समझें कि आपका हलवा कंप्लीट रेडी हो गया है और आप इसको डिश आउट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल।